आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो आउटसोर्सिंग से जरिए जो आपकी वैकेंसीज निकलती थी उस पर आपका इंटरव्यू यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पे हम जानेंगे कि ये क्या यहाँ पे उत्तराखंड में भी लागू हो सकता है, क्योंकि देखिए आपका कुछ भी अगर आपका बदलाव होता है तो पहले आपका बड़े स्टेट में यहाँ पे बदलाव होता है, उसके बाद आपका जो पड़ोसी उसके राज्य रहते हैं छोटे वो यहाँ पे उसको अपनाते हैं। जैसे हाल ही में आपका जैसे परमानेंट करने का, तो आपका पहले उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे जो आउटसोर्स संविदा कर्मचारी थे उनके लिए यहाँ पे ठोस रणनीति यहाँ पे बनाई थी। इसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने भी यहाँ पे ऐलान किया कि इनके लिए यहाँ पे ठोस रणनीति यहाँ पे बनाई जाएगी। इसके बाद यहाँ पे पहले आपका उत्तर प्रदेश ने जो आपका आउटसोर्स के जरिए इंटरव्यू के जरिए वैकेंसीज यहाँ पे फुलफ़िल की जाती थी। जैसे पहले आपका पहचान के जरिए आपका ठीक है इत्यादि से लग जाते थे आपके, ठीक है, तभी ये आपका ख़त्म कर दिया गया है। अब आपका जो आपका यहाँ पे आउटसोर्स के जरिए जो वैकेंसीज आपको फुलफिल होंगी, आपका एजुकेशन इत्यादि देखा जाएगा, एक्सपीरियंस देखा जाएगा, एज देखा जाएगा, ठीक है। तो आउटसोर्स में इंटरव्यू में भर्ती बंद, ठीक है, आउटसोर्स इंटरव्यू बंद कर दिया गया है। संविदा कर्मियों की चयन प्रक्रिया सरकारी नौकरी की तरह होगी। जो भी आपका जैसे सरकारी नौकरी में होती थी वैसे आपका चयन प्रक्रिया यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो जब बहुत जल्द यहाँ पे उत्तराखंड में आपको देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं क्या न्यूज़, क्या असर इसमें पड़ेगा। तो आपका उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स से कर्मियों की भर्ती में जुगाड़बाजी का खेल नहीं चलेगा। पहले आपका जैसे जुगाड़बाजी इत्यादि से आपका आउटसोर्स के जरिए वैकेंसी से आप फुलफिल की जाती थी। योगी सरकार ने इस पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम बनाने की योजना है। तो आपको बता दें यूपी आउटसोर्स जो सेवा योजना यहाँ पे जो निगम है यहाँ पे बनाया गया था, पिछले महीने इसका ऐलान हो गया था। कर्मियों की भर्ती को लेकर कई बड़े यहाँ पे बदलाव किए गए हैं। जैसे भर्तियों के मानक यहाँ पे तय किए गए हैं। जैसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे आपका जैसे परमानेंट वैकेंसीज की आपकी नोटिफिकेशन आती है, वैसे आपका आउटसोर्स की यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं कि आउटसोर्स भर्ती में कैसे प्राथमिकता मिलेगी। तो आउटसोर्स के जरिए जो वैकेंसीज आएगी उसमें क्या यहाँ फ़ायदा होगा, किसको आपकी प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। पहले क्या होता था, आपका आपका इंटरव्यू होता था, लेकिन इंटरव्यू यहाँ पे हटा दिया गया है। अभी तक आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती यहाँ पे इंटरव्यू के जरिए यहाँ पे की जाती थी, लेकिन जब इसकी प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा, उम्मीदवारों का चयन जब आपका शैक्षिक जो योग्यता होती है, जैसे आपका 12th बेस हो गया, 10th बेस हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, उस हिसाब से इनको आपका जॉब दी जाएगी। पारिवारिक आय यहाँ पे देखी जाएगी। जैसे आपका गरीब तबके के आपका गरीब रेखा से नीचे के इत्यादि को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे विधवा हो गई इत्यादि को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। आपका अनाथ इत्यादि को यहाँ पे दी जाएगी प्राथमिकता। निवासी स्थान, ठीक है, किसी निवासी स्थान से आते हैं, क्या वो आपका क्षेत्र आपका पिछड़ा वर्ग में आता है तो उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। SC/ST को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। निवास स्थान और पद के मानकों के आधार पर यहाँ पे दिया जाएगा। पद कैसे आपका जैसे ग्रुप डी का है या ग्रुप सी का है, ग्रुप बी का है, ठीक उस हिसाब से क्वालिफिकेशन के पास है, इस तरह से यहाँ पे दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अब तक चयन का आधार यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्र और आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों की इसमें तैयारी की जाएगी। जैसे मैं आपको पहले यहाँ पे बता चुका हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के जो अभ्यर्थी आते हैं और आपका पिछड़े रूप से जो पिछड़े आपके अभ्यर्थी होते हैं उनको यहाँ पे तरजीह यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। और उत्तराखंड में बहुत जल्दी इसको भी आप लागू कर सकते हैं, क्योंकि यूपी में हो रहा है। इनको मिलेगी वरीयता, ठीक है। तो मीडिया रिपोर्ट की माने तो आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती में योग्यता के आयु सीमा को भी यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। तो आयु सीमा आपको देखिए, आयु सीमा देखिए, मैं आपसे ऐसे समझा, जैसे आप कोई 22 साल का, ठीक है, 22 एज का है और अप्लाई करता है, एक आपका 32 साल का है, तो ज़्यादा जॉब की नीड किसको है, आपको 32 साल एज को है, तो यहाँ पे एज देखी जाएगी। और जो आपका ज़्यादा एज का होगा, जैसे 32 या 35 जो ज़्यादा एज के होंगे उनको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा आउटसोर्स भर्ती के लिए, ठीक है। इसके अलावा तलाकशुदा, ठीक है, आपका बहुत सारे पुरुष या महिलाएं तलाकशुदा होती हैं, ठीक है, अकेली रहती हैं, तलाकशुदा महिलाओं को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। विधवा इत्यादि होती हैं, विधवा को यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। बता दें कि आपका जो अभी आउटसोर्स में होने वाली भर्ती को लेकर मनमानी की शिकायतें आती हैं, चहेतों को उनमें आपका तरजीह देने की बात कही की जाती है, लेकिन नई व्यवस्था कानून में इस पर लगाम लगी जाएगी। पहले आपका आउटसोर्स के जरिए यहाँ पे पहचान इत्यादि से आपका वैकेंसी फुलफिल की जाती थी, ठीक है। जिन आउटसोर्स कर्मियों का चयन किया जाएगा उनकी लिस्ट संबंधी विभाग की तरफ से निगम को भेज दी जाएगी। निगम से ही इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। कर्मियों को पद और योग्यता के अनुसार मानदेय मिलेगा। जैसे श्रेणी 1 के आपका 25,000, श्रेणी 2 21,000, श्रेणी 3 के आपका 18,500, ठीक है। श्रेणी 1 श्रेणी 2 के आपका जैसे ग्रेड 1, ठीक है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 होता है, तो ग्रेड 1 25,000। जैसे आपका कहीं आपका अधिकारी पोस्ट पर या आपका ग्रुप जैसे ग्रुप बी इत्यादि को 25,000 कंसिडर किया है। ग्रुप सी में आपका 21,500 और ग्रुप डी में आपका
18,500 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा। और जो 4th कैटेगरी होती है चौकीदार इत्यादि, तो उसमें आपका 15,000 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आपका यूपी में लागू होने के बाद बहुत जल्दी यहाँ पर उत्तराखंड में भी आपका लागू हो जाएगा। तो कुछ भी उत्तराखंड से अपडेट आती है आप तक पहुँचा दी जाएगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।